हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। हमारी माटी पानी कार्यक्रम का सभी सुरदारा देखदारू तय सादर प्रणाम सेवा सौली जन की आप जानते नहीं कि अपना ये कार्यक्रम में हम साहित्य संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर छुई बतलाना बातचीत करना चर्चा परिचर्चा करना। आज हम बातचीत करला महिला और बाल विकास विषय पर। ये परिचर्चा में भाग लेनो आज हमारे बीच उपस्थित छन महिला विकास बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत नजमा मंसूरी जी। तो आपको ये परिचर्चा में हम बहुत बहुत स्वागत करता अभिनंदन करता। हमारे ये छी बात में हमारी दूसरी मेहमान छिन आंगनवाड़ी केंद्रों को दायित्व संभालने वाली श्रीमती ज्योतिका पांडे जी। आपको भी ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये छुआत की तीसरी मेहमान छिन सरकारी योजनाओं को लाभ उठाने वाली लाभार्थी पूजा थपलियाल जी। आपको भी ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देखने वाला है कि हमारी ये छुआत में ये चर्चा में एक चौथी मेहमान भी छिन 1 साल की रिद्धिशा। तो रिद्धिशा को भी स्वागत करना और हम बहुत बहुत स्नेहाशीष आशीर्वाद भी देना अपनी ये मेहमान तय। तो अपनी ये परिचर्चा तय मैं शुरू कर चलूँ महिला और बाल विकास विभाग उत्तराखंड में सुपरवाइजर का पद पर कार्यरत नजमा मंसूरी जी से कि महिला और बाल विकास वास्ता सरकारें क्या क्या योजना छिन और खास करी पोषण वास्ता जी और कि जन हम जानना चाह कि पोषण पखवाड़ा मनाणु छे। तो ये पोषण पखवाड़ा मनोना पैथर क्या उद्देश्य है ये कभी बारे में आप जानकारी दो। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि जो हमारे बाल विकास बटिन जो योजनाएं चलनी है वी माँ पोषण से संबंधित अमृत आंचल योजना है। दूसरी वो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, THR योजना जो राशन मिलते लोगों होता है, और तीसरी कुक फूड और अमृत आंचल योजना भी चाहिए माँ। तो ये सब योजनाएं चाहिए जितना हम बच्चों और महिलाओं तक पहुँचाना चाह। और रही बात है पोषण पखवाड़ा क्या चाहिए, तो पोषण पखवाड़ा में ये 2018 से हमारे भारत सरकार द्वारा ये योजना लागू करना चाह। और जे में हम कुपोषण के खिलाफ है वे तो लोगों तो जागरूक करने वास्ते एक आंदोलन के रूप में यूँ तो मतलब हम साल में 2 बार मनाना है। पहले तो ये चीज़ कि सितंबर में पोषण माह रूप में और अब जो अप्रैल में यो 15 दिन तक मनाना हम तो यो पोषण पखवाड़ा के रूप में मनाना चाह हम ये पोषण पखवाड़ा। बहुत बढ़िया। तो नजमा जी जन अपन जानकारी देने की सरकारें क्या क्या योजना थी महिला और बाल विकास वास्ता और पोषण पखवाड़ा को उद्देश्य क्या चाहिए। तो मैं अपना सुनदारा देखदारता यू भी जानकारी दूलूँ कि नजमा जी हमारा उत्तराखंड का कीर्तिनगर हिंडोला खाल ब्लॉक और जखोली ब्लॉक में सेवा देनी। आप देखना वाला किसी गढ़वाली बहुत अच्छी गढ़वाली बना तो भी सेवा का दौरान ही मून व गढ़वाली भी सीखी। तो आज आप ये कार्यक्रम में जख योजनाओं का बारे में जानना वह की गढ़वाली का गांव और जो हमारी कुमाऊनी का कांटा छीन वो की भी हम आप तो यात्रा करोला। और ये यात्रा तय अब मैं ले जानूँ ज्योतिका पांडे जैन है। ज्योतिका पांडे जी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री छिन। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो सरकारी योजनाओं का बारे में अभी नजमा जी ने बताई तो आप महिलाओं तक या बच्चों तक वो योजनाओं तक पहुँचाना वास्ते क्या काम करदन के ढंग से वो योजनाओं तक आप महिलाओं और बच्चों तक पहुँचाना। हमारे सुपरवाइज़र मैम जो योजना बताई तो बाल विकास द्वारा जो योजना हमार उन्हीं तो धरातल तक पुजणो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करूँ। तो हमार मुख्य भूमिका रहूँ कि हम इन योजनाओं धरातल पर पुजूँ। तो हमारे सबने भी पहली जो आजकल जो मुख्य योजना छू वो जो हमारे PMMY
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो PMMY जो गर्भवती है यानी हमारे पास, तो PMMY में वो हमारा पंजीकरण करानी 100 दिन जब एक गर्भ का है जानी, तो वो हमारे पास पंजीकरण लीजिए 100 दिन मतलब 3 महीने 10 दिन, 100 दिन जब वीक पूरा है जानी तो हम आंगनबाड़ी केंद्र में वीक पंजीकरण करनू। पंजीकरण कर अगर वील स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करा रखो तो वीक स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण होने से पहले फिर वीक हम PMMY में पंजीकरण करूँ। फिर वीस हम पहली बार अगर वो गर्भवती है तो वीस हम 5,000 रुपया का लाभ दिनू। यह किस्त में होंगे, यह एक पोषण लीजी छू है, मतलब सही पोषण हो जब वो गर्भ, और मेन उद्देश्य ये छू कि वे टीकाकरण पूर्ण होने, टीकाकरण TT लग जाए। और फिर वीक जो 100 दिन में जब पंजीकरण हो तो हम पहली फॉर्म भरनू वीक, उनमें उसका 3,000 रुपये किस्त हूँ। तो 3,000 रुपये किस्त वीक एक फेरक छू, और दूसर फेरक वीक 2,000 थू। वो तब छू जब वीक जो भाव है 20 तीसर टीका लग जाल पेंटा 3, तब वीक दूसर किस्त भरी जाल वी 2,000 रखे। तो पहली बार जब वो गर्भवती होल तो वीक 5,000 रुपया मिलल। और यही योजना PMMY जब दूसर बार गर्भवती हूँ और वीक चेल हूँ तो चेल है बेर वीक 6,000 रुपये मिलनी। 6,000 रुपये तब मिलनी जब वो अपन चेलीस पूर्ण टीकाकरण करा दिल। हमार उद्देश्य ये ले छू कि हमार टीकाकरण ले पूर्ण हो जाए। तो टीकाकरण जब वीक जस के लग जाल तीसर टीक तो हम वीक किस्त भर दिनू पूरा 6,000 रुपये PMMY में 20 मिलनी। तो ये 2 बार, पहली गर्भ में 20 5,000, और दूसर बार में जब वो दूसर बार में जब वो गर्भवती होल और वीक चेली होल तो एक 6,000 रुपये मिलनी। ये हमारे PMMY योजना छो। हमार बाल विकासक इदू योजना छन कि वीक लाभ उठान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जरूरी छू क्षेत्र में ये फैलौन। तो दूसर योजना थी हमारे महिला पोषण योजना। महिला पोषण योजना में किचो हमार अंड और खजूर उन्हीं, अंड और खजूर में हमारे क्या हर महण गर्भवती और धात्री हमें अंड और खजूर देने। 8 अंड एक गर्भवती और 1 खजूर पैकेट गर्भवती। और ये छो हमार महिला पोषण योजना। महिला पोषण योजना में हमारे गर्भवती धात्री शामिल होनी। और तीसर छे हमारी बाल पलास योजना। बाल पलास योजना ले उससे छू गर्भवती धात्री जैसे अंड और खजूर उन्हीं, उसी के बाल पलास योजना तहत जो हमारा 3 से 6 वर्ष तक जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होने वाले लाभार्थी छन उन्हें लीजिए बाल पलास योजना छू। उमें उन्हन अंड और चिप्स मिलनी, और वो सप्ताह में 2 बार उन्हन वहाँ खाने तय मिलने। जो सप्ताह में 2 बार हर सप्ताह उन्हन अंड और खजूर मिलनी। ये छे हमारे बाल पलास योजना। फिर छे हमार आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना में हमारे किचु की आंचल अमृत योजना में हमें दूध मिलू वहाँ पे। तो हमारे जो पंजीकृत लाभार्थी सन 3 साल बटी 6 वर्ष तक उन्हें आंचल अमृत योजना तहत हम 10 ग्राम दूध प्रत्येक बच्चा छू, और सप्ताह में 4 बार ये हम उन्हें दिन 4 बार वो सप्ताह में दूध पीनी आंगनबाड़ी केंद्र में। तो सरकार बहुत बाल विकास योजना बनाई छी। और उसी के तहत हमारे एक फिर छू THR योजना में किचु हमारे की हमार वो सर लाभार्थी गर्भवती धात्री वो उन्हीं जो जब एक गर्भ है जहाँ जब एक भाव हो जहाँ तो भाव हो बाद जब वो 6 महीने तक हूँ तब तक वो धात्री रहूँ। तो ये में सारे लाभार्थी आ जाने THR में गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष तक का नानतीन। तो उन्हन की करनू हम फिर उन्हन हम ये THR घरा लीजी देनू। घरा लीजी मतलब कि गेहूँ और चावल जो हमें मिलूँ वहाँ विभाग बटी हर महीने मिलूँ यो, तो हम गर्भवती धात्री और 3 माह से 6 वर्ष तक के नंतिनन को वो दिनू। तो वो THR वो घर ले जानी, उन्हें टेक होम राशन ले कोनी। तो और चौथी हमारे कुक्ड फूड योजना। कुक्ड फूड योजना हमारे बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। कुक्ड फूड योजना जो है कि हम आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित करनू। कुक्ड फूड योजना में ये है कि हमारे खाण बनू वहाँ हमारे विभाग द्वारा हमारे मीनू मिल रहा, और वो मीनू पौष्टिक खाणक छू। उसमें हमारे 7 दिनक 7 अलग चीज़ें छन कि जैसे पुलाव हो गो, सब्जी डालबेर पुलाव हो गो, खिचड़ी और दाल चावल और झंगोरा खीर दलिया, और मोटा अनाज ले ये में वो छन पराठा छन, उनमें पराठा बनाबेर उनमें हरी सब्जी डालबेर यसके कुक्ड फूड छ। और उनमें चौलाई लड्डू छन और बिस्किट छन, मडवा बिस्किट। तो ये चीज़ हम लोग उन्हन दिनू कुक्ड फूड में। तो ये छ हमारा कुमाऊँ ने कहावत ले छू जस खाला अन्न उसौल मन और उसौल तन। अब मैं जान चाहूँ पूजा थपलियाल मुँह जो लाभार्थी छे ना हमारा, तो पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूँ
कि सुनहरे 1000 दिन एक परियोजना ये के बारे में बहुत बातचीत वाली, तो क्या छिन ये सुनहरा 1000 दिन यूं के बारे में आप जानकारी दोला? जी, जन के हमते हमारी आंगनवाड़ी की दीदी द्वारा पता चली। जब हम आंगनवाड़ी केंद्र में गए तो दीदी ने हमते बताई कि जो सुनहरा 1000 दिन होता वो हमारा बच्चा का 2 साल तक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता, जो हमारा बच्चा का जन्म से लेकर के और 2 साल तक पोषण का बारे में कन कन हम तय खान खिलौने पिलौने या बच्चा को ध्यान कन कन रख रही। जब बिटिन हम गर्भवती होता तब से लेकर के और 2 साल तक ये जो 1000 दिन होता यूँ तो हम सुनहरा 1000 दिन का बारे में जान दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपन दीनी। और आप लाभार्थी छिन तो मैं रिधि श्रोता भी देखणु चुकी आपने खुगली माँ छे। हाँ जी। तो अब मैं फिर नजमा जी आपसे जानना चाहूँ कि जो हम आपन बताए कि साल में हम माह भी मनोना जी जी और मार्च अप्रैल में हम पखवाड़ा मनोना, पोषण पखवाड़ा। तो अब आ रहे दो मतलब जो 2025 में हम ये पखवाड़ा मनोना चाहिए माँ के बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? ये जो हम पोषण पखवाड़ा मनाना चाहें यूँ मैं विशेष अबार जो बात चाहिए मैं कुछ बिंदु चाहिए मैम जे माँ पहले ये चाहिए कि माँ के गर्भवती होने से लेकर और बच्चा जब तक 2 साल तक होना ए बीच माँ और बच्चों तो विशेष ध्यान रखना जे के 1000 सुनहरे दिवस के रूप में हम मना लेंगे। दूसरी चीज़ ये चाहिए कि जो हमारे लाभार्थी चाहिए वी का रजिस्ट्रेशन पोषण ऐप पर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वे की माँ और बच्चे की स्थिति हम पता चल सकती कि स्थिति क्या चाहिए और ये डुप्लीकेट की समस्या भी हमारी कम होना फिर। और ये चाहिए कि जो कुपोषण है सबसे बड़ी बात ये चाहिए कि माँ और बच्चे में जो कुपोषण चाहिए वी को दूर करने वास्ते ये सब पोषण पखवाड़ा ये सब मनाया जाना विशेष ध्यान देना लगे। आपन अभी पोषण ऐप की बात करी तो मैं हमारे जो कार्यकर्ता छिन ज्योतिका पांडे जी और आप लोगों की तो बहुत बड़ी भूमिका बनी सरकार और महिला और बच्चों का बीच की आप कड़ी छिन। तो ये जो पोषण ऐप चाहिए पोषण ट्रैकर ऐप चाहिए यो क्या चाहिए के बारे में हम तक जानकारी दे। अच्छा, पोषण ट्रैकर ऐप जो छू एक हमार विभाग द्वारा बनाई हमारे एक ऐप छू हमार मोबाइल में। तो वो ऐप में हम कार्य करनू जैसे कि हमार सारा काम वही ऐप में हुआ वही ऐप हम डाउनलोड कर रखो अपन फ़ोन में। बाल विकास विभाग द्वारा बनाई ऐप छू वही में काम करन में ये छू कि हमार सारा काम स्पष्ट छू वही में हमार उपस्थिति वही में दर्ज छू हमार पोषणों जो उनर नंतिनन को वजन छू वजन वही में छू हमार जो 11 रजिस्टर छी ये काम ले सार पोषण ट्रैकर ऐप में होगो। तो पोषण ट्रैकर ऐप अब इदू जरूरी है गो कि सारी में हमारे लिए सुविधा थी और विभाग लिए सुविधा थी उनमें किसी की जो हमारे विभाग पोषण ट्रैकर ऐप छू उनमें जो हम काम करनू अब इदू सारे आंगनवाड़ी छन सब जगह सब पूजी ने जानना। तो जो ऐप बना रखो वी ऐप पहले की हूँ निगरानी ले बढ़िया हूँ। तो हमार जो MPR छू उले उमे छू और हमार जो 11 रजिस्टर छन वो पूरे उमे छन। तो वो ऐप एक महत्वपूर्ण ऐप है और जो हम राशन दिनू उले छू में तो हमार जो गतिविधि हम लोग करनू अपन आंगनवाड़ी केंद्र में तो अब जो गतिविधि हम करनू हम हर जगह न दिखा सकनू। तो हमार जो ऐप है वो ऐप माध्यम ले हम सबन को अपन गतिविधि जो हमारे सेंटर में गतिविधि है हमार उपस्थिति जबकि हम रोज जब आंगनवाड़ी केंद्र जानू तो हमार उपस्थिति ले उसी वही ऐप में पंजीकृत हो। हाँ, और जो फोटो हमारे नानतीन जदू आ रही आंगनवाड़ी केंद्र में उनर फोटो ले वो ऐप में न जा तो पता लग जाऊ कि यह केंद्र में इदू गतिविधि है रही और इदू नानतीन आ रही और इदू नानतीन का पंजीकरण थी। वो ऐप बहुत ही सुविधाजनक है कि वो ऐप में हमारे सारा काम सरल है। बहुत बढ़िया जानकारी आपन दीनी कि यो ऐप कदगा महत्वपूर्ण है कि हर जानकारी की गतिविधि पर नजर रखना वास्ता। और एक चीज़ और क्यों हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो हमारे महालक्ष्मी किट छन महालक्ष्मी किट जो वितरण है नहीं महालक्ष्मी किट के लिए इनमें पूर्ण विस्तार से हमार अब ऐप बन गो उमेले महालक्ष्मी किट है नंदा गौरा योजना है सब ऐप के माध्यम से हम आराम कर लेना। बहुत बढ़िया जानकारी। तो पूजा थपलियाल जी आप लाभार्थी छिन और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपके ढंग से जो योजना अभी नजमा जी ने बताएं या ज्योतिका जी बतौना छिन यो को फायदा उठाना के ढंग से आप तयों को लाभ मिल दे। जी बिल्कुल। जब मैं 4 महीने की गर्भवती था तो दीदी का एक हमने आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद हमते प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लाभ मिली जमा 5000 रुपया हमते 2 किस्तों में मिलदा। त्या बाद हमते जननी सुरक्षा योजना अगर आप सरकारी अस्पताल में
डिलीवरी करौंदा तो तैमा हमते 6,000 रुपये मिलदा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वो 2021 बिटी शुरू हुई जो केवल कन्या की खातिर से, अब तो शायद लड़कों तक भी मिलती, तो वो हमारी बेटी तक मिली, जमा की माता की खातिर यानी कि मेरी खातिर और बच्चा की खातिर बहुत उपयोगी सामान था और यूँ योजनाओं का हम लाभ ले। अपना बेची की योजना कति उपयोगी छे ने। हाँ जी। हमारे जो अभी भी हमारी पोषण योजना, पोषण पखवाड़ा, पोषण दिवस, हम जब भी हमारे पोषण दिवस होंदो हम अपना आंगनवाड़ी केंद्र जाना, दीदी के द्वारा बताए गए पोषण आहार जो भी छा अपने बच्चे की खातिर और अपनी खातिर ये सब ते फॉलो करता। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और आप तो बहुत सारा अनुभव आप मुझे अनुभव हम जानना चाहना। नाजमा जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप मोटापा और ओबेसिटी की बात बहुत जुआनी, तो ये का वास्ता क्या क्या आप लोग काम करना छिन, क्या क्या निदान छिन कि भाई ये समस्या से निजात पाना वास्ता। मैम यदि मोटापा वास्ते यदि हम उत्तराखंड राज्य तो देखना तो उतने स्थिति अभी खराब नीचे, और हम लोगों तो यही बोल दें कि भाई ताज़ा खाना खावा, बनाई तो खावा, बाजार खाना अवॉइड करा तुम, और मोटो अनाज जंगल चो कोदू चो यूँ पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ये कि सुबह मतलब आप थोड़ा मतलब टहलें भी सुबह, और खाना जो बाजार खाना नहीं खाना, ना बच्चों तो देना ना खुद ही खाना। छोटा बच्चा है जो 6 महीना बच्चा है मी तो माँ के दूध साथ साथ में को पूरक पोषाहार भी जरूरी है, क्योंकि भी 6 महीना बाद जब बच्चा चाहिए वहीं के बोर्ड विकास जो खाली माँ के दूध बटे नहीं होना, ऊपरी खाना भी चाहिए हुई तो वही जरूरी है। और यूँ मोटापा जो बस ये कहना चाहूँ मैं कि घर खाना बना खाओ, ताज़ा खाओ और घूमना फिरना तो जरूर चाहिए माँ। बहुत बढ़िया। और कि जन कि हम घर पुन देखो चाहे हम लोग भी पहाड़े बटी पढ़िया चा कि भाई ती उका उनार ना पण माई कोई मोटापो तो कोई सवाल ही नहीं छो, खानो शुद्ध हवा छे, शुद्ध खानो छो, कोई मिलावट ना, तो अब ये आदमी बिल्कुल स्लिम रह छो, फिट रह छो। हाँ ज्योतिका जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि जन मैडमन बोली कि के ढंग से मतलब हम मोटापा से पहाड़ में तो ये समस्या नहीं, पर फिर भी ये ये से बचना वास्ता हम था उपाय मैडमन बताने। जन अपन पल्ली भी एक ओखाण बोल छे, हमारे गढ़वाल में भी कति ओखाण छिन क्या जन कि जन अपन बोली कि जन खाई अन्न तनी वे मन है ना, और जन होर छे कि डटी खाण है ना, और मतलब छकी खाण डटी धाण कि आप फिट खाणो खोला ते बिल्कुल प्योर जो खाणो तो धाण भी डटी होली। तो आप तय क्या लगता कि पहाड़ में जो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी छिन तो ये मोटापा तय ये ओबेसिटी से निजाता पास्ता और क्या क्या हम तय स्तर पर जमीनी स्तर पर कर सकता। हम आंगनवाड़ी केंद्र में जब अपन बैठक धरनू ना, तो बैठक में हम आंगनवाड़ी केंद्र में ये समस्या छू जो आजकल सैनी छन जो घर में बैठ रही ना वो मेरे लगनी ज़्यादा ही मोटी हैगी, तो ये लीजिए बहुत ही परेशानी विषय ले और नंतिन तक कम है रही मोटापा शिकार, लेकिन जो सैनी और मैस छन जो वो ज़्यादा है रही मोटापा। तो अक्सर हमारे बैठक में ले उन्हीं इस प्रकार है सैनी की जो मेरा मोटापा बहुत है गो ये होगो, तो हम उन्हें यही सलाह दिनूँ कि पोषण सही करो, अपन सब में पहली सही खाना खाओ। अपन यो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ले कई गो योगा जो हमारा मुख्य उद्देश्य छो, और अपन काम में नित्य ये जो बाहरी चीज छन ये कर झन खाओ, मैदा बनी चीज जो ये मोटापा का मुख्य कारण छो, ये जो मोटापा है इनर ये मैदा और ये जो मैदा बनी चीजें छन जो हमारा जो मोटा अनाज हम बार बार उसके लिए कह रहे हैं, बार बार हर मीटिंग में हम उन्होंने ये बतूनू कि मोटा अनाज जैसे मडुआ है ये है, पहली हमारे THR में ले मिलछी हूँ, तो हम उन्होंने बतूनू कि जो घर एक चीज़ छन उके खाबेर मणि हिटो मणि चलो फिरो, और मोबाइल सब में ठुल कारण है वो मोटापा का मोबाइल जो रात दिन मोबाइल। हाँ, जन आपने बताया कि जंक फूड भी हम खाना मैदे बनी चीजें खाना। हाँ। जबकि गाँव पुनी मेडिकल साइंस तो आ जाए तो हमारे जो खाना छिन पखाना छिन से बहुत पली बटे हम थे सजा करदन सेहता वास्ता स्वास्थ्य का वास्ता, तो आज बहुत बड़ो मोबाइल को नुकसान है जो बहरो हम पिज्जा बर्गर खाना में बहुत बड़ी नुकसान को भी बहुत बड़ा नुकसान। तो पूजा फिर मैं आपका अनुभव जानना चाहूँ कि आप एक लाभार्थी छिन, तो ये माता चाहे जो मोटापा जो ओबेसिटी का वास्ता भी वे स्तर पर आप तक क्या लगता कि हम तक के रूप में सजग होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम अपना बच्चे तक खाणु खिलौदा, लेकिन जब हम अपना बच्चे तक खाणु खिलौदा तो हम उन सिर्फ खाना पर ध्यान नहीं दे, हम उन खाना पर यूँ भी ध्यान दें कि हम पोषक तत्व तय खाना में अच्छा जो हम बच्चा तक खाणु खिलौने लग गया। हम कोई पहाड़ी चीज़ जन मंडुआ कोदू झंगोरू ये सब चीज़ कुछ यानी कुछ चीज़ दाल
सब्जी रोटी हम यन चीज़ खिलाओ, बल्कि पैकेजिंग फूड बच्चा ते बिल्कुल ना दियो। जनी पैकेट की चीज़ कुरकुरा चिप्स हम बच्चा ते खिलाਉਂदा यन ना दियो। ये जो ओबेसिटी जो भी होंदो ये सब यू चीज़ों से ही होंदो। हम अपना बच्चा ते घर की बनी चीज़ खिला सकदा। अगर बच्चा बिल्कुल छोटू तो हम वो चीज़ बिल्कुल पिसीक बारीक करी ते या कन भी तरीका से अपना बच्चा ते खिला सकदा। लेकिन जो पैकेजिंग फूड होंदो वो बच्चा के खातर हानिकारक और ओबेसिटी को मेन कारण जो छा वो बच्चा को खाणो। खाणो हाँ जी। खाणो से आप लगा हाँ जी, और तो फिर- पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा जरूरी बच्चा का खाण में। हाँ हाँ तो जना हम देखना भी है कि आजकल सुविधाजनक हमार जीवन वेगी तो ते हिसाब से भी इसको काम धाम हाँ जी। एक्सरसाइज कम छुआणी हाँ जी। तो मैं न जो मैम आपसे जन चालू आप पहाड़ में रहन गाँव में रहन तो वखे जो जीवन शैली है तो आप तय ये जीवन शैली का बारे में आप बता कि आज हम प्रधानमंत्री जी भी बात करना छिन कि भाई ये मोटापा और ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या हुएगी तो आप तक क्या लगता है हमारा जो पहाड़ी जीवन शैली है वह ये दिशा में कने लोगों ते जागरूक कर सकते मार्गदर्शन कर सकते समाजों पहाड़ जीवन शैली तो मेरे हिसाब से कठिन तो छे छी, काफ़ी मतलब कठिन छी, लेकिन फिर भी यदि हम लोग तो देखना तो वे पुंगड़ा भी जान वे न जंगल भी जान है सब काम कर धन तो ठीक ही चो वैसे उन हिसाब से तो ठीक छो कि भाई सर धाने काम उन करण लगिन और खाणु घर में वही मोटे चावल चे कोद झंगोरा चे वही के पुंगड़ा में जो साग सब्जी उगना वो चे हाँ बाकी जैविक हाँ, खेती जैविक खेती खाद छे। रासायनिक खादों को जी, प्रयोग जी, भी जी। कम छे तो जो भी हम खाना बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध तेल खाना में कोई खाना मिलावट चाहिए तो नहीं। बिल्कुल हाँ। तब ये के तो मोटापा नहीं हो सकता लेकिन जो बाजार चीज ज़्यादा मतलब खाने लगिन भी तो भाई कहीं ना कहीं वही के तो इफेक्ट पड़ने लगिन हाँ तो आप तो लगता कि शायद जीवन शैली मतलब वो प्रकृति का बीज जान वो जो आलू तो बहुत हम बड़े अच्छे तो ये मैडम। समस्या फिर हम थे परेशान नहीं परेशान करेंगे। बहुत अच्छा ज्योतिका जी आप जने में बढ़ दूँ आप पहाड़ में रहन गाँव में रहन और आपन जो ओखाण भी बताई कि जे भोलू मन तो ये समस्या से निजाता वास्ता तो आप तक क्या लगता कि अपन पहले भी ये चीज़ सब बताएं भाई कि ये ढंग से चुनूँ तो के ढंग से जो सरकारी योजना छे ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा क्रियान्वित हो यूँ को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलूँ आप एक लाभार्थी था हमारे सामने अपनी बात बताना छे ना तो वे पर आप और विस्तार से बात करें। तो ये जो हमारे लाभार्थी छन ये ले मेरी लाभार्थी छू हाँ। तो हमारे जो केंद्र में लाभार्थी उन्हीं हम उन्हन सारी योजना का लाभ बतूनू और साथ साथ उन्हन उले बतूनू जो हमार चैप्टर नहा कि इनर भल होकर भी तो हम लोग जो उनर जो स्वास्थ्य लीजी शिक्षा छू जो हमार सीबी बैठक हुनी जो हमार ऐप छू ना उमें सीबी बैठक ले हुनी उमें हम हर 14 तारीख और 21 तारीख 22 तारीख इन बीच में हम एक बैठक करनू महिला दगड़ तो उले हमार पोषण ट्रैकर ऐप माध्यम ले पूजे वहाँ तो वो बैठक में हम उन्हन सार विषय में चर्चा करनू सबने भी पहले ये सब शुरुआत के छू नंतिनन बटी छू तो फिर जब नंतिनन बटी शुरुआत छू तो यहीं बटी सुधारो हाँ, हम बिल्कुल ये सही कुनो- बात है। हाँ हम ये क्यों अपन गर्भ बटी यानी कि जब गर्भ में नंतिन आएगो तब बटी तुम अपन खान पान अपन देख रेख अपन सब चीज़ सुधारो ताकि जो ऊण वाल संतान छो वो बढ़िया हो तो जब तुम पहली बेटी यस खाला यस पीला तो उससे नंतिन ले होल तो जब हम उन्होंने यही शिक्षा दिनू कि जब तुम्हारा गर्भ ठहर जा वही वक्त तुमन अपन खान पीने के बहुत ध्यान देने की आवश्यकता छू क्योंकि गर्भ जब 4 महीनों का ठहर जा तो तब बटी तुम अपन जस खान पीण छू वो अपन खान में डाइट सही रखो और अपन ले ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास डबलन की कमी छू तो तुम स्थानीय चीज़ जो स्थानीय चीज़ हूँ जैसे जो फल उन दिनान सस्त हुनी जो आस पास लाग रही गोबिना और जो वो छन खेत में लाग रही हरी सब्जी वी उन्हन वैल्यू पत्त नहा तो हम उन्हन बतूनू कि जो ये तुम्हारे खेत में हरी सब्जी लाग रहा है या क्या काटबेर पीसबेर या जिसके भी तुम अपन खान में मिलाओ और वो पोषक तत्व वाल खान खाओ तब तुम्हारे की चूँकि जब नंतिन सही होल तो आगल के पीढ़ी ले सही होल स्वस्थ बच्चा जन्म लेल तो स्वस्थ किशोरी होल स्वस्थ माँ होल और स्वस्थ आचरण चलल सब तो आपकी यूँ योजनाओं को हम देखना चाहें कि पूजा हमारे बीच उपस्थित छिन और आज को हमारे जो वाक्य बीच के अकल लगे खावा और स्मार्ट बनी रहा तो वह स्मार्टनेस मैं तो रिदिशा माँ भी दिखेनी चे तो पूजा ये पर कुछ आप बन चला जो हाँ जी जब मैं 4 महीने की गर्भवती था तब री बेटेन दीदी द्वारा बहुत अच्छी गाइडेंस हमते देनी कि तुम बिल्कुल पोषक तत्व
जो भी तुम्हारा घर में छा घर को खाणो खावा, अच्छो खाणो खावा। और अपना जब भी डिलीवरी का बाद बच्चा की खातर जब 6 महीना तक तो बच्चा माँ को दूध पिए तो माँ ते भी पोषक तत्व की जरूरत पड़ दी तो माँ की खातर। और त्या का बाद जब बच्चा 7वां महीना बिटेन और जो हमारा सुनहरा 2000 दिन जो छा बच्चा का 2 साल तक तो बच्चा ते पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा जरूरत होती। यू हमारो जिंदगी भर को इंश्योरेंस होंदो तो बच्चा भी कोई बीमारी कोई शिकार ना हो, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा हो यहाँ के खातर जरूरी पोषक तत्व। तो पोषक तत्व से भरपूर खाणो खायो चाहतो तो जन के आज हम जाने छे कि भाई हमारी क्या पोषण से संबंधित योजना छिन। ज्योतिका जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीनी कि क्या योजना छिन के ढंग से क्रियान्वित होनन। पूजा जी ने अपना अनुभव सुनन। तो आज हम अपना तीनों मेहमानों का माध्यम से ये विषय पर बातचीत करी। तो मैं नजमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आपन योजनाओं की जानकारी दीनी। ज्योति जी कि कई ढंग से जुड़ा छिन महिला और बच्चों से आपन जानकारी दीना, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और पूजा और रिद्धिशा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दगड़ा हम धन्यवाद दूला अपना सुरदारों को भी और के हेका दिन हेका विषय पर परिचर्चा का दगड़ा आपके सामने उपस्थित होला। ये कह दगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी माटी पानी